नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। अपनी किसी भी रिलेशनशिप को कैसे हील करें, ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बार आता है कि ऐसा हम क्या करें कि हम अपने रिश्तों को हील कर पाएँ। बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ लेकर आई हूँ। इससे इजी वे मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपके लिए अमेजिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी रिलेशनशिप को हील करना, रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, बस आपका उनसे रिलेशनशिप हील करना है, ये आप जानते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किन किन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी हम इंसानों में ना एक बात होती है, एक चीज़ होती है कि हम जिससे भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो या तो बहुत अच्छा बनता है, या तो अगर जिससे रिश्ता ख़राब हो जाता है तो वो तो ख़राब ही होता चला जाता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में उस रिश्ते को हील करें तो काफ़ी हद तक हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आपका कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या समझ नहीं है, या वैल्यू नहीं है, या रिस्पेक्ट नहीं है, जो मर्ज़ी नहीं है, आपको हील करना है। ठीक है, अब रिश्ता ख़राब है, इसको कैसे पहचानें? जैसे कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कलीग्स, या इन लॉज, या पेरेंट्स, या फ्रेंड्स, या कोई भी। ठीक है, ये आपको पता है कि आपको किसके साथ अपना रिश्ता हील करना है। यहाँ मैं आज आपको हीलिंग के साथ साथ होओपोनोपोनो प्रेयर को भी ऐड करने वाली हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसान रहे, आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हीलिंग के बाद होगा क्या, फिर इसके बाद में मैं आपको हीलिंग प्रोसेस बताती हूँ। जब आप अपने किसी भी रिश्ते को 21 डेज से भी ज़्यादा हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में हम हीलिंग 2 प्रकार की करते हैं, जैसे कि या तो होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती हैं और दोनों के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिलेशन को हील करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपसे रिश्ता हील होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान नहीं होने चाहिए जो खुद को ही कोसते हो, खुद को ही गलत बोलते हो, खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते हो, खुद को पसंद नहीं करते हो, या खुद के साथ का आपका रिश्ता ही अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा है, यानी आप अपने आप को समझते हो, अपनी सोच को समझते हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, अपनी वैल्यू को जानते हो, आप कितने क्या हो क्या नहीं हो, तो आप हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं सामने वाले के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट ये रहता है कि आपको हील योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर काम कीजिए, स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, और साथ साथ आप जिनके साथ रिश्ता हील करना चाहते हैं आप उनके साथ भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने आप के लिए डेली 5 से 7 मिनट या फिर सिर्फ 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए खुद को, या फिर होओपोनोपोनो प्रेयर खुद को बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माई सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत दिव्य आत्मा हूँ, मैं भगवान जी का बच्चा हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप खुद को हील करना स्टार्ट कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, साथ ही साथ आप सामने वाले को भी हीलिंग एनर्जी भेजेंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम एक बार में कितने लोगों को हील कर सकते हैं, यानी एक बार में हम कितने लोगों के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर सकते हैं। आप एक बार में 3 लोगों को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि एक बार में एक इंसान को लीजिए, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप एक ही बार में 3 लोगों को ले सकते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, आपको ना सबसे पहले अपनी आत्मा को देखना है कि आपको फिर सामने वाले की आत्मा को देखना है। जैसे कि मैंने आपको हर बार हीलिंग प्रोसेस में यही बताती हूँ कि यू आर सोल और सामने वाली भी एक सोल है। जब आप
इस नज़रिए से देखेंगे तो आपका रिलेशनशिप हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर एक इंसान को हील करना चाहते हैं तो आप एक इंसान की सोल को देखेंगे। सोल कैसे देखनी है, आप उनकी बॉडी को सोल फॉर्म में देख सकते हैं या फिर उनको पॉइंट ऑफ लाइट में देख सकते हैं। अगर 3 लोगों के साथ रिश्ता हील करना है तो 3 लोगों को बारी बारी से बुलाइए। जैसे कि मान लीजिए पहला रिश्ता आपको अपने पार्टनर के साथ करना है, तो पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी सोल को याद कीजिए और फील कीजिए उनकी सोल सामने है। ऐसे ही मान लीजिए आपको इन लॉज के साथ अच्छा करना है, आप उन लॉज को याद कीजिए, फील कीजिए उनकी सोल सामने है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आपको किसी फ्रेंड के साथ अच्छा करना है, उस फ्रेंड को याद कीजिए और देखिए कि वो आपके सामने है। बस एक बारी में हम 3 लोगों को हील कर सकते हैं, 3 आत्माओं को हम हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। और फिर यहाँ पर अपने आप को, अपनी आत्मा को देखना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में आपको ये करना है कि आपको ये एहसास करना है कि ब्रह्मांड से एक दैवीय ऊर्जा किसी भी कलर की हो सकती है, या गोल्डन, वाइट या पिंक, आपकी सोल में प्रवेश कर रही है और आप हील हो चुके हैं, आप खुद हील हो चुके हैं, ठीक है। खुद के लिए बोलिएगा, आई हील माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर उसके बाद में आपने जिस इंसान को सामने रखा है उस इंसान के लिए पहले बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन बोलिए और फिर बिना कुछ इंटेंशन से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले अफर्मेशन, फिर होओपोनोपोनो प्रेयर। और आपको पूरे टाइम पर ये विजुअलाइज करना है कि आपके अंदर से एक डिवाइन लाइट जा रही है उनकी बॉडी में, उनकी सोल में। ऐसे ही अगर 3 लोग हैं तो बारी बारी से आप हर इंसान को लेंगे और हर इंसान को आप हील करेंगे। जब बारी बारी से हर इंसान को लें तो लास्ट में तीनों के लिए एक साथ बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंबाइन करें और फील करें कि एक डिवाइन बॉल आपके चारों तरफ कवर कर लिया है और जो आपको पूरी तरीके से हीलिंग एनर्जी से घेर लिया है। ये आपको फील करना है। अब इसको करने का सही समय क्या है? अब इसको करने का सही समय क्या है? आप इसको या तो अर्ली मॉर्निंग या तो रात को सोने से पहले कर सकते हैं। अगर आपको पूरे दिन में टाइम मिलता है तो 5 मिनट का टाइम निकालिए और कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मन हमारा प्योर है, डिवाइन है, तो वो प्योर डिवाइन एनर्जी हर वक्त हमारे लिए काम कर रही है। मन में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जब आप ये हीलिंग प्रोसेस कर रही हो तो उस आत्मा यानी उस बॉडी से जुड़कर या उस रिश्ते से जुड़कर आप पॉजिटिव अफर्मेशन पूरे दिन में जब जब आपको याद आए उनके लिए आप बोलेंगे, ठीक है। उनके लिए आप बोलेंगे पॉजिटिव अफर्मेशन और कोशिश कीजिएगा आप जितना हो इस प्रोसेस में पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें और फील करें इस एनर्जी को। जब आप इस तरीके से करते हैं 21 डेज़ या फिर 1 महीना या 40 डेज़, फिर आप इसको लेट गो कर सकते हैं। लेट गो प्रोसेस जब आपका करने का मन ना करे, समझना इस बात को, जब आपके मन ने ये कह दिया कि बस अब हो गया, अब नहीं करना इससे ज़्यादा, अब नहीं, तब आपका ये समझ जाइए कि आपका लेट गो प्रोसेस है। या फिर आपका मन ये कह रहा है कि यस इट्स ओवर, आई थिंक वो हील हो गया है। जब इस ये लगे ना कि यार इट्स ओवर, तब समझ जाइए वो चीज़ हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली तरीके से हो रही है। वो उस परमात्मा के, उस ब्रह्मांड के हाथ में है, जो चीज़ अपने आप वो अरेंज करके आपको आपके सामने ला कर दे देंगे। तो हीलिंग एनर्जी ऐसे काम करती है। कीजिए अपने किसी भी रिलेशनशिप को हील और फिर अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।